जहां पूरा देश एकजुट है, जहां पूरा देश एक स्वर में एक मांग कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्वर भी हैं जो गद्दारी भाषा बोल रहे हैं, जो देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। पहलगाम हमला होने के बाद से देश में लगातार आक्रोश का माहौल है। लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं इस समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए ही दिखाई दे रहे हैं। वह कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं देश को ही कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। देश के प्रधान सेवक पर आक्षेप करके वह दुश्मनों को मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं। वह उन सभी लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश के समर्थन में खड़े हैं और उसके समर्थन में बात कर रहे हैं। और आज भारत की जानी मानी कवित्री अनामिका जैन अंबर का गुस्सा भी ऐसे ही देश विरोधी लोगों पर फूट पड़ा। उन्होंने देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि आप भारत के प्रधान सेवक को कटघरे में खड़ा करें और देश विरोधी ताकतों को बल प्रदान करें। उन्होंने ऐसे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही आतंकी घटना घटती है ये सरकारी पत्रकार, ये सरकारी कवि गाने लग जाते हैं जैसे ये कवि जाकर पाकिस्तान में बम फोड़ आएंगे। अरे गद्दारी की भाषा बोलने वालों, हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कहकर ललकारते हैं। दुश्मनों की भाषा बनकर देश विरोधी हथियार नहीं बनते। कहीं ना कहीं अनामिका जैन अंबर का यह पोस्ट नेहा सिंह राठौर की तरफ भी इशारा करता है, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री और साथ ही साथ देश विरोधी बयान देते हुए पोस्ट किया था, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तानी सरकार के लिए भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पर अनामिका जैन अंबर ने क्या कहा। जहां पूरा देश एकजुट है, जहां पूरा देश एक स्वर में एक मांग कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे स्वर भी हैं जो गद्दारी भाषा बोल रहे हैं, जो देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो सरकारी पत्रकार, सरकारी कवि खड़े हो जाएंगे और अपनी कविताएं गाने लग जाएंगे। ये क्या जाकर के पाकिस्तान के सर काटेंगे, ये क्या जाकर के पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे। अरे पता होना चाहिए, हमारी कविताएं ये बताती हैं कि ये जो घटना घटी है इसे ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, इसको याद रखा जाएगा। सेना से शौर्य के प्रमाण नहीं मांगती। हमारी कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है, कम से कम हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को दुश्मन कह रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो देश के विरोध में जाकर के ऐसी भाषा बोली कि दुश्मन का हथियार बन गए। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश को टारगेट करने लग गए। दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत नहीं है, दुश्मन को ललकारने की हिम्मत नहीं है। आप अपने देश को बातें सिखाने लग गए। हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे, हमको कोमलता की भाषा ये पत्थर सिखलाएंगे। सांप जहर से बचने वाले अब मंत्र सिखलाएंगे, जिनका केवल एक लक्ष्य है देश को खंडित करने का। देशद्रोह में, देशभक्ति में ये अंतर सिखलाएंगे। कवियों पर प्रश्न उठाने से पहले, कविताओं पर प्रश्न उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देखिए कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि दुश्मन को दुश्मन कह दें, दुश्मन को ललकार दें, सच को सच कहने की हिम्मत है? यदि नहीं है तो कम से कम प्रधान सेवक को या देश में रहने वालों को, इस देश को गाली देना बंद करें। इस देश को क्या कहा कि प्रश्न पूछ रहे हैं, अतिरिक्त देशभक्ति दिखाई जा रही है। प्रश्न पूछने में और आरोप लगाने में बहुत अंतर है। सीधे सीधे आपने निर्धारित कर दिया कि इस आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है। जहां पूरा देश एक भाषा में बात कर रहा है, एकजुट होकर के दुश्मन को सबक सिखाने की बात कर रहा है, वहां आप अपने देश पर उंगली उठा रहे हो, देशवासियों पर उंगली उठा रहे हो। रूप सजीला सोने जैसा फितरत में अय्यारी है, ऊपर लेबल अमृत का है पर शीशी विषधारी है। अजब दोगले धागे हैं ये कुछ लोगों के कपड़ों में, रंग है रोगन देशभक्ति का, अस्तर में गद्दारी है। और इनके साथ क्या होना चाहिए? उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों के खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने। उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अनामिका जैन अंबर की बातों को लेकर आप कितना सहमत हैं? और नेहा सिंह राठौर की जो ट्वीट्स हैं
उसको लेकर आप क्या कहते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।